नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवजी की कहानी, सोमवती अमावस्या की कहानी। ये बहुत समय पहले की बात है। एक शाहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। शाहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर पर हर रोज सवेरे सवेरे एक साधु महाराज भिक्षा मांगने आया करते थे। जब भी कोई शाहूकार की बहू या फिर सेठानी खुद उन्हें भिक्षा देती, तो वो उनसे कहते, आशीर्वाद में कहते, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी उन्हें शाहूकार की बेटी भिक्षा देती, तो वो ब्राह्मण उसे कहते कि अपने भाई और भौजाई के कंधे पर राज करो। शाहूकार की बेटी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब भी पंडित जी आते हैं और आप या फिर भाभियाँ उन्हें भिक्षा देती हो, तो वो आपसे कहते हैं कि अपने पति के कंधे राज करो, लेकिन जब मैं उन्हें भिक्षा देती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि अपने भाई और भौजाई के कंधे पर राज करो। तो इस पर उसकी माँ ने कहा कि कल जब तू भिक्षा देने जाएगी तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पर भिक्षा लेने आए और उसकी बेटी भिक्षा देने लगी, तो माँ भी वहां पर आ गई और वह ब्राह्मण से कहने लगी कि आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो। तब इस पर ब्राह्मण ने कहा कि क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग का सुख नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब ब्राह्मण बोले, यदि छोबा धोबन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है, छोबा धोबन कहाँ पर रहती है? तो इस पर पंडित जी बोले, 7 समुंदर पार रहती है, क्योंकि उसका वहां पर गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा कि तुम्हें तुम्हारी बहन को शोभा धोबन के गांव में लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन शोभा धोबन के गांव को जाने के लिए रवाना होते हैं। चलते चलते वो दोनों थक जाते हैं और वो नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और वो उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। तो उसी समय बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। वो अपने भाई से कहती है कि देखो भाई, इस पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उस घोंसले में नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन नन्हे नन्हे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर ये देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई अपनी बहन की बात सुनकर उस सांप को मारकर वहीं एक टोकरी से ढक देता है। शाम को वहां पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा आता है और वो अपने घोंसले के पास खून देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया है। वो वहां आते ही उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा हुआ सांप दिखाती है और वो कहती है कि हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और ये खून इस सांप का है। इस पर वो हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुंदर पार करवाते हैं और शोभा धोबन के घर तक छोड़ आते हैं। शोभा धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहते थे।
शाहूकार का बेटा और बेटी भी उसी गांव में घर लेकर रहने लगे। रोज रात को शाहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना पानी, साफ सफाई, घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल सुबह सुबह तुम सबके लड़ाई झगड़े की आवाज क्यों नहीं आती? क्या बात है? तो इस पर बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम करा हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़ें? इस पर शोभा धोबन ने पूछा, अच्छा, कौन करता है सारा काम? तो बहुएं बोली, क्या आप नहीं करती? हमें तो लगा कि हमारे उठने से पहले आप घर का सारा काम कर देती हैं। तब शोभा धोबन ने ये पता लगाने का निश्चित किया कि घर का सारा काम कौन करता है, और वो पूरी रात जागती रहीं। और जब शाहूकार की बेटी आई तो वो काम कर कर जाने लगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उससे पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर का आकर तुम सारा काम करती हो? तब शाहूकार की बेटी ने ब्राह्मण की कही हुई सारी बात शोभा धोबन को बता दी और कहा, यदि आप मुझे अपनी सोमवती अमावस्या का फल दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। शोभा धोबन ने उसकी बात मानते हुए उसे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे तुम न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर पक्का आऊंगी। इसके बाद वो दोनों भाई बहन अपने घर पर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की कर दी जाती है। शोभा धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन ठीक फेरों के बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिसके बाद की दूल्हा मर जाता है। तब शोभा धोबन एक संकल्प लेकर उसके मुंह में पानी डालती है और उसके बाद वो जिंदा हो जाता है। तभी से शोभा धोबन के साथ साथ शाहूकार की बहुओं ने और उसकी बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया और सब घर में खुशी खुशी रहने लगे।